आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। इसमें 1 से 27 तक प्रश्न लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 27 तक। और इसमें जितना ही प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको लगता है क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तो आप क्वेश्चन को देख करके आप उसका आंसर नोट करके रखिए। ऐसे आंसर बगल में लिखा हुआ है और उसको मिला करके देखिए कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। तो हम इसमें बताए होंगे, चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो ऐसे त्रिकोणमिति का जितना चैप्टर है 8.1 से लेकर के 9.1 तक इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। अगर आप देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति की कल्पना जो है एक समकोण त्रिभुज के आधार पर किया गया है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? समकोण त्रिभुज। इसका आंसर किसको सही करेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज को। देखिए यहाँ भी आंसर इसका ये है, बगल में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे कि आंसर इसका क्यों सही है और बाकी ऑप्शन जो है इसका क्यों गलत है। तो इसमें क्लियर होगा कि त्रिकोणमिति का जो कल्पना है केवल किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए। तो पहला का हो गया। अब है साइन ए में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है साइन ए में। साइन ए में क्या है कि कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, और दूसरा है साइन और ए का गुणनफल है, फिर तीसरा है साइन और ए का अलग अर्थ है, और सभी उत्तर गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? सही होगा, क्योंकि क्या है ये साइन और ए का ये संक्षिप्त रूप में लिख दिया गया है, यानी साइन और उसका बगल में लगा दिया गया है ए। तो आपको पता होगा कि साइन का पूरा है साइन ई, मतलब ई लगा करके, और इसको हम लोग क्या करते हैं संक्षिप्त करने के लिए यहाँ पर ई को हटा देते हैं, और उसके बाद आपको जिस भी एंगल से चलना हो उसके बगल में आप इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर ए से चलना है तो लिख दिया साइन ए। तो क्या है ये साइन और ए का संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? इसका आंसर सही हो गया ए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ई का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया था। तो इसके लिए आप याद रखिए किसको? एडमंड गुंटर को। किसको याद रखेंगे? एडमंड गुंटर को, प्रोफेसर एडमंड गुंटर। आप इनका नाम याद रखिएगा। जो साइन का संक्षिप्त रूप दिया गया था साइन, इन्हीं के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 का है कोसाइन का संक्षिप्त नाम जो है कॉस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था। तो ये किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था इसका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। सर जोनास मुरे। किसके द्वारा दिया गया है? सर जोनास मुरे के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में मेट्रॉन का अर्थ क्या है। तो मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? माप। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? माप। जैसे होता है ज्योमेट्री, तो उसी टाइप का है मेट्रॉन, उसी से आया है। तो मेट्रॉन क्या हो गया? माप। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में गोन का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गोन। तो गोन का अर्थ क्या होता है? गोन का अर्थ होता है भुजा। गोन का अर्थ क्या होगा? भुजा। जैसे आप पढ़े होंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, जिसका अंग्रेजी नाम क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री। तो यह वहीं से आया है गोन। तो गोन का अर्थ क्या होगा? भुजा। उसके बाद है त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो पहला है त्रिकोणमिति, दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपात, तीसरा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको इस टाइप का इसमें लंबाई के बीच और भुजा के बीच संबंध को व्यक्त करता हो। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 8 का है कि साइन का पावर दिया है -1 और साइन का स्क्वायर है, यानी साइन का पावर में है फिर -1 और ए है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स ए। आप 11th क्लास में पढ़िएगा जा करके। तो ये क्या है? साइन इनवर्स ए है, और साइन का ये क्या है? स्क्वायर में है -1। तो क्या कह रहा है कि दोनों आपस में सत्य है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो इस प्रकार का क्या होगा? हमेशा क्या होता है ये, इसको हम लोग ऐसे अलग करके नहीं लिख सकते हैं। ये क्या होगा? असत्य है। इसको क्या करेंगे? असत्य करेंगे, यानी ये गलत है। आप चलिए निम्न में कौन सा सत्य है, इसमें कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है। तो बिल्कुल सही है कि कॉट ए को हम क्या किया गया है? कॉट और ए को एक साथ कर दिया गया है, यानी कॉट और ए का गुणनफल क्या है? कॉट ए है। अब देखिए यहाँ
कॉट ए जो है, कॉट ए और ए का गुणनफल नहीं है, तो ये गलत है, काहे कि गुणनफल है। फिर किसी न्यून कोण ए के लिए कॉट ए बराबर आधार बटा लंब होता है। तो कॉट ए का फॉर्मूला पढ़े वो क्या होता है, कॉट ए का होता है बी बटा पी यानी आधार बटा, फिर से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी का कुछ डाउट हो रहा है, देखिए किसी न्यून कोण ए के लिए कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, तो आधार को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और लंब को कहते हैं पी। तो कॉट ए का मान बी बटा पी तो होता ही है, काहे कि tan का फॉर्मूला होता है क्या, पी बटा बी, तो इसी का उल्टा होता है बी बटा पी। तो इसका सी भी सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी भी सही है। इसमें केवल ए दिया हुआ है, लेकिन इसका क्या है, दोनों ऑप्शन आपस में सही है। आप चाहे तो इसको फिर से मिला करके देख सकते हैं, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है, तो इसका ए जो लिख रहा है ये गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका 2 ऑप्शन सही हो गया। अब फिर थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है या फिर यह सत्य है। तो आपको हम बताए थे कि जिसका नाम सी से है, जैसे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, एक साथ रख दीजिए इसको, और एक और था साइन थीटा, ये फिर था इसके साथ सेक थीटा, और एक और बच गया कौन सा, टैन थीटा। देखिए इसमें इसका अलग ग्रुप है और इसका अलग ग्रुप है। तो आपको हम बताए थे अगर आप ये इसमें भूल जाते हैं तो आप छोटा सा एक काम कीजिए, आप साइन 0 का वैल्यू पता कीजिए। साइन 0 का कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 का पता कीजिए, साइन 90 का कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, 0 से हो गया 1, यानी थीटा के मान में वृद्धि होने पर इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें साइन में और सेक में और टैन में क्या होगा, इसका जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, और कॉस में और कॉसेक में और कॉट में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो बिल्कुल सही है। देखिए यहीं से ना है कि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का ही वैल्यू इसमें बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, इसका सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए 11 क्या है, 11 में दिया हुआ है किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अंक गणितीय सर्वसमीका। ये आप याद रखिएगा, फिर से एक बार मिलाइए इसको, किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, अंक गणितीय सर्वसमीका। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, साइन ए और कॉस ए का मान सदैव क्या होता है, कह रहा है कि 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक होता है, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो साइन ए और कॉस ए का मान आप थोड़ा सा ध्यान में लाइए। जैसे साइन ए का, अब साइन ए का 0 का कितना होता है, 0। साइन 30 का कितना होता है, 1/2। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 का कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का कितना होता है, 1। अब कॉस का तो उल्टा होता है इसका, जैसे अब इधर शुरू कीजिए, पहले 1, फिर हो गया √3/2, फिर हो गया 1/√2, और फिर हो गया 1/2, और फिर हो गया 0। ये है साइन का और कॉस का। तो क्या कह रहा था, 1 से अधिक नहीं होता है। तो साइन ए और कॉस ए का मान जो है 1 से अधिक नहीं होता है, तो बात तो सही है। साइन ए और कॉस ए का मान देखिए कभी भी 1 से अधिक हो रहा है, 1 से अधिक कभी भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो आप ऐसे इसमें रफ करके या फिर माइंड में इसको सेट करके आप इसको समझ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, सेक ए और कौसेक ए का मान सदैव क्या होता है। तो सेक और कौसेक आप लिख लीजिए, एक तरफ लिखिए सेक ए का, एक तरफ लिखिए कौसेक ए का। तो सेक किससे बना है, कॉस से बना है, तो अब कॉस का पहले लिखिए। तो कॉस 0 का कितना होता है, कॉस 0 का होता है 1, और कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, और कॉस से 60 का 1/2, और कॉस 90 का 0। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक का होगा। तो हम इसको इतना लिखेंगे नहीं, बस समझ लेंगे कि इसी का उल्टा क्या हो रहा है, सेक का हो रहा है। और साइन से क्या बनता है, कॉसेक बनता है। तो साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक ए और कौसेक ए का मान सदैव क्या होता है। तो सेक ए या कौसेक ए का मान क्या कह रहा है, 1 से अधिक या 1 से कम होता है। तो सेक और कौसेक का मान देखिए, मान तो यही ना आएगा, जैसे ये है कॉस का मान, लेकिन सेक का भी मान यही होगा, और ये है साइन का मान, तो कौसेक का भी मान यही होगा। तो इसमें क्या है कि इसका मान जो है 1 से अधिक या 1 से कम होता है। तो इसमें कोई भी मान जो है क्या 1 से अधिक दिख रहा है, इसमें कोई भी मान 1 से अधिक नहीं है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन जो है गलत है। अब आइए बी वाला में, 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। तो 1 से अधिक किसी का वैल्यू है, देखिए इसमें 1 से अधिक किसी का वैल्यू इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन तो गलत है इसका, लेकिन ऑप्शन बी सही दे रहा है,
लेकिन ऑप्शन बी वाला भी क्या है इसका गलत है। जीरो के बराबर या जीरो से कम होता है, तो जीरो के बराबर या जीरो से कम होता है, सदैव ऐसा थोड़े ना होता है कि जीरो के बराबर या जीरो से कम हो, तो ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 13 में डॉट है। आप इसको फिर से क्लियर कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मिलाते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि सेक ए और कौशिक ए का मान सदैव क्या होता है, तो एक से अधिक या एक से कम, तो एक से अधिक या एक से कम सदैव हो रहा है, तो एक से कम तो हो रहा है, एक भी हो रहा है, लेकिन क्या एक से अधिक कहीं पर है? एक से अधिक इसका कहीं पर भी नहीं है। जैसे √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73 होता है, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या एक से अधिक आएगा? ये एक से अधिक नहीं आएगा, और तो कोई बड़ा अंक दिख नहीं रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसका पूरा क्वेश्चन ही क्या है, ये डॉट में है, इसलिए आप इसको रहने दीजिए। ये ऑप्शन इसका क्या है, गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन गलत है, तो इसमें यह नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन क्या हो गया। आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो इसमें क्वेश्चन सही मिलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन डॉट का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप साइड करके रहने दीजिए इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि साइन ए का मान क्या कह रहा है, 0 से बढ़कर 1 तक होता है। तो सही है कि साइन 0 का 0 होता है, उसके बाद 1 तक बढ़ जाता है। फिर है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान क्या है, 1 से घटकर 0 तक होता है, इसका उल्टा है, ये भी सही है। यदि साइन थीटा बराबर 1 है, 1 साइन थीटा बराबर 1 और वाई कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान कितना होगा? तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर, तो कितना हो जाएगा 1/x। यहीं से निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर, तो कितना हो जाएगा 1/y। और किसका वैल्यू निकालना है, टेन का, तो आप टेन का निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर। देखिए हम इधर कहीं सोल्व कर दे रहे हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 1/x और बटा 1/y। इसको लिखिए तो 1/x होगा, इंटू में जाएगा तो y/1 होगा, यानी कितना आएगा, y/x आएगा। देखिए कितना आएगा, y/x। तो ऑप्शन में देखिए y/x कहाँ दिया है, y/x इसका है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इधर भी सही है। तो इस प्रकार हम लोग इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए 17 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी और क्यू में क्या संबंध है। तो इसमें आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर पी दिया है और कॉस थीटा बराबर क्यू दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर लिखा जाए साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा का मान कितना है, पी है, तो पी स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा का मान क्यू है, तो क्यू स्क्वायर, और बराबर हो गया 1। अगर ऑप्शन में कोई ऐसा मिल रहा है तो आप इसको सही कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 17 का बी सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 में क्वेश्चन को मिलाइए। 18 में है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 है, और तब कौशिक 2 थीटा का मान कितना होगा। तो इसको लिखिए पहले, 2 साइन 2 थीटा और बराबर है √3। इसमें देखिए हम लोग थीटा का मान निकाले हैं कैसे, इसको लिखेंगे साइन है 2 थीटा और बराबर इसको लिख सकते हैं √3/2। यहाँ से 2 हटा इधर आ गया। अब इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, काहे कि साइन 60 का √3/2 होता है। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा बराबर कितना बच गया, 60 डिग्री, और 2 से काट दिए 60 को कितना बार में, 30 बार में, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। देखिए थीटा का मान कितना निकला, 30 डिग्री। तो आप थीटा का मान 30 डिग्री रख के कौशिक में निकाल लीजिए, कितना था, कौशिक 2 थीटा। तो कौशिक 2 थीटा मतलब थीटा का मान कितना रखना है, 30 रखना है। तो कितना हो गया, कौशिक 2 गुना 30, यानी कितना हो गया, कौशिक 60 डिग्री। तो कौशिक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कौशिक 60 निकालने के लिए आपको डायरेक्ट अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो साइन 60 का याद कीजिए। साइन 60 का कितना होता है, √3/2, तो कौशिक 60 का कितना होगा, 2/√3। ये तो याद है तो आप बना सकते हैं, नहीं याद है तो इसमें नहीं बनेगा। तो देखिए 2/√3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 2/√3। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। आप ये सब रफ पेज में कर सकते हैं। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए साइन थीटा बराबर 2/13 है, कितना है, 2/13, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। तो आप इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 2/13, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो निकालना है किसका, टेन का। तो टेन का फार्मूला क्या होता है,
tan का निकालना है तो tan का होता है p बटा b। तो इसमें p तो है लेकिन b नहीं है, तो b निकालने के लिए आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला पढ़े होंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी ये तो निकालना है b का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया। इसमें देखिए एक चीज मिस्टेक हो रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन में जो छोड़ दिया है ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 12 होगा। ये कितना होगा, ये 12 लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो 12 का स्क्वायर होगा तो ही इसका आंसर मिलेगा। ऐसे 12 नहीं हो कुछ भी हो तो आप इसको बना सकते हैं, सबका नियम वही है। 13 का कितना हो गया 169 और 12 का कितना हो गया 144 और प्लस हो गया बी स्क्वायर। 169 का 169 उधर से आएगा माइनस 144 और बराबर लिखिए बी स्क्वायर। घटाइए कितना आएगा, ये आएगा 25 और बराबर होगा बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो कितना हो गया, ये 12/5 हो गया। कितना हो गया 12/5। tan थीटा का p बटा b, तो p कितना था 12 और एच कितना p बटा b और एच b कितना निकला है 5 निकला है, तो होगा 12/5। लेकिन आंसर में अगर देखा जाए तो कितना लिख रहा है 5/12 लिख रहा है, जो क्या है गलत है। कितना निकला हमारा 5/12 निकला, तो ऑप्शन तो कोई नहीं 5/12 का दिख रहा है। तो इसमें ए वाला भी 5/12 निकला था। इसमें साइन थीटा का दिया था, देखिए हम इसको हटा भी दिए। साइन थीटा का कितना था 12/13, ये था p बटा h और b कितना निकला, b निकला 5, तो निकला था किसका tan थीटा का। तो लिखिए tan थीटा बराबर p बटा b यानी 12/5। देखिए 12/5 आ रहा है, लेकिन इसका 12/5 किसी में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी इसका क्या है डॉट में है। ये क्वेश्चन डॉट में भले ही है, लेकिन आप बनाने का नियम जो है इससे सीख सकते हैं कि कैसे इसमें बन रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √3/2। इसको एक स्टेप और लिखिए, साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। √3/2 होता है यानी थीटा का मान कितना निकला 60 डिग्री। तो किसका वैल्यू निकालना है tan थीटा का, तो tan 60 इसका वैल्यू कितना होता है √3। तो √3 जहाँ भी ऑप्शन में आप इसको सही कर दीजिए। तो √3 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये सही हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का 20 का। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर x, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, दिया है साइन थीटा बराबर x यानी x/1 होगा, या फिर केवल x मानिए, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है कॉस का निकालना है। तो यहाँ से अगर लिखिएगा कॉस थीटा बराबर तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका होगा √, ऐसे होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है x, तो x स्क्वायर है, इसका होगा √, यानी 1 माइनस x स्क्वायर का √। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है इसका ए है, 1 माइनस x स्क्वायर, उस पर पूरा क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया 21 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 में क्या है देखिए, 22 का है कि साइन a बराबर 3/4। कितना दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4। तो किसका वैल्यू निकालना है कॉस a का। तो साइन a का फार्मूला होता है p/h और निकालना है कॉस a। तो कॉस a का कितना होता है b/h। देखिए ऐसे होता है। तो आप पहले b निकालिए उसके बाद वैल्यू निकलेगा। तो फार्मूला पता होगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर h स्क्वायर h का वैल्यू दिया हुआ है तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4, तो 4 रख दीजिए। तो 4 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर होगा ही। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ से कीजिएगा तो 16 माइनस 9 बराबर b, इसका स्क्वायर हटा दिए, इधर क्या हो गया रूट हो गया, यानी b बराबर कितना आएगा √7 आएगा। तो किसका वैल्यू निकालना था कॉस थीटा कॉस a का। तो b का वैल्यू कितना निकला है √7 और h का वैल्यू कितना था 4। तो जहाँ √7/4 है उसको आप सही कर दीजिए। देखिए √7/4 इसमें किस में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में √7/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि साइन 2a बराबर साइन a, तो a का मान कितना होगा। देखिए लिखा हुआ है कि साइन 2a बराबर साइन a। साइन 2a बराबर कितना है साइन a है, तो a का मान इसमें
कितना होगा। तो इसका कितना है, साइन 2a बराबर साइन a का, इसका आंसर तो डायरेक्ट ऐसा ही निकल रहा है कि इसका a का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कहे कि 60 दूना 20 और साइन 60 है यहाँ पर, तो साइन 120 का मान और साइन 60 का मान क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। इसके बारे में विस्तार से आप पढ़िएगा अगले क्लास में, यानी क्लास 11th में, कि साइन 120 का, साइन 360 का, साइन 480 का, यानी किसी का वैल्यू निकालना रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 24 में, साइन थीटा किसके बराबर है। तो आप साइन थीटा के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहीं से निकलता है साइन थीटा बराबर, आपको याद होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसका होता है ओवर रूट। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। तो देखिए 25 का है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a का मान इसमें कितना रखा जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इसका ऑप्शन भी रख सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें ऑप्शन भी रख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन रखिए 0, तो क्या हो जाएगा, a के जगह पर रख देंगे कितना, 0, तो कितना हो जाएगा, ये तो साइन 0 हो जाएगा, कहें कि 2 गुना 0 यानी 0, और 2 साइन 0 हो जाएगा ये भी। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और 2 गुने साइन 0 यानी 0, तो 0 बराबर 0 यानी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को आप सही कर सकते हैं। तो अगर आपका दिमाग नहीं काम करे तो आप ऐसे इसमें छोटा कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑप्शन को रख करके। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 में, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये √3 है और नीचे ले आइए आप कितना, 3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, या फिर इसको देखिए इसको और सरल करके ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझना आसान होगा थोड़ा। ये हो गया √3 और tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर इसको लिख दीजिए 3 साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो आप देखिए यहाँ पर साइन से साइन क्या हो रहा है, इसका कैंसिल हो रहा है, तो कितना बच रहा है, क्रॉस गुना कीजिए, तो 3 कॉस थीटा बराबर आ गया √3। तो फिर से आ गया कॉस थीटा बराबर √3 बटा 3। और आपको यह पता होगा कि 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो इसको यानी लिखा सकता है 1 बटा √3। कॉस थीटा कितना लिख सकते हैं, 1 बटा √3। लेकिन क्या कॉस में किसी का √3 का वैल्यू होता है, अगर नहीं होता तो आप डायरेक्ट इसको वैल्यू रख दीजिए, इसमें तो अब निकालना भी नहीं है कुछ। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हम कॉस का ही रख देते हैं। कॉस का कितना आ गया, √3 बटा 3, और साइन का कितना था, तो साइन का इसमें आप निकाल सकते हैं, साइन का तो निकला नहीं है। चलिए इसको ऊपर लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर निकाले हैं किसका वैल्यू, कॉस का निकाले हैं। तो निकल गया कॉस थीटा बराबर √3 बटा 3, और वैल्यू किसका निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो कॉस का तो हो गया, लेकिन साइन का वैल्यू निकालिए। तो साइन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसको कॉस का दिया है कितना, √3 बटा 3, तो कॉस के सहायता से हम लोग साइन को निकाल सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इसको फिर हटा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहीं से निकलता था साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसका ओवर रूट। तो 1 माइनस कॉस का मान कितना है, √3 बटा 3, और इसका होल स्क्वायर, इसको हटा दीजिए। तो कितना आ रहा है, 1 माइनस ये हो गया √3 का 3, और तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, अब इसका है अंडर रूट। ये कितना एलसीएम हो गया 9, तो 9 माइनस 3 कितना बच गया, 6 बटा 9, और इसका हो गया अंडर रूट। तो ये बचेगा √6 और बटा हो गया 3, √6 बटा 3 किसका वैल्यू आया, साइन का। तो इसको लिखिए यहाँ, फार्मूला निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा, तो साइन का कितना हो गया, √6 बटा 3, और इसका हो गया होल स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो गया, √3 बटा 3, और इसका भी हो गया होल स्क्वायर। आप ये दोनों को छोटा कीजिए, अगर इसका आंसर मिलेगा वही इसमें ऑप्शन में आप सही कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 6 बटा 9, और माइनस ये हो गया 3 बटा 9, एलसीएम लीजिएगा 9,
तो 6 में से गया 3, कितना बच गया 3/9 यानी 1/3। देखिए अगर 1/3 ऑप्शन सही है तो आप उसको मिला सकते हैं, 1/3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 27 तक कंप्लीट हो गया। यह था क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, यह था 8 से लेकर के 16 तक, और यह था 17 से लेकर के 26 तक। 27 ने 26 तक ही है। तो इस प्रकार 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसमें रिवीजन कीजिएगा फिर से इसको देख करके। अब अगले वीडियो में हम फिर से लाएंगे कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का जो त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि इस त्रिकोणमिति चैप्टर से पिछले एग्जाम में यानी 2023 में 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ऐसे मतलब साधारणतः देखा जाता है कि 20 नंबर का ही पूछता है, लेकिन पिछले बार के एग्जाम में सेकंड सिटिंग में देखा गया था कि 40 अंक का इसमें पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें। तो अगला वीडियो फिर इसी का आएगा, तब तक के लिए बाय।